मई 14, 2025 को सुबह उठते ही मार्केट में हलचल मच चुकी थी। पूरे मेटल सेक्टर में जबरदस्त तेजी दिखी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.3% बढ़कर पहुंच गया 9,037 के पार। और अगर आपने मई 13 की रैली मिस कर दी थी तो बता दें, उस दिन इंडेक्स करीब 5.9% उछला था, यानी पिछले 3 सालों में सबसे बड़ी वन डे जंप। लेकिन सवाल यह है, यह रैली स्थायी है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बाउंस? असल कहानी शुरू हुई मई 13 को, जब यूएस चाइना ने एक बड़ा फैसला लिया। दोनों देशों ने अगले 90 दिनों के लिए एक टेम्परेरी ट्रेड ट्रूस साइन कर लिया, जिसके तहत पुराने टैरिफ्स में भारी कटौती की गई। रॉयटर्स के मुताबिक इस मूव ने ग्लोबल मार्केट में एक तरह की राहत की सांस दी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से इन्वेस्टर्स टेंशन में थे कि कहीं फिर से ट्रेड वॉर न छिड़ जाए। इंडिया के मेटल स्टॉक्स ने इसका तुरंत फायदा उठाया। टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक करीब 156 तक पहुंच गया, करीब 4.85% की तेजी के साथ, जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया। सेल और हिंडाल्को जैसे जायंट्स ने भी 5 से 8% तक का जंप दिखाया, जिससे पूरे सेक्टर में बुलिश सेंटिमेंट आ गया। लेकिन ये रैली सिर्फ ट्रेड डील की वजह से नहीं आई। एल्यूमिनियम की कीमतें भी बढ़ीं। मई 14 को AS2 141 पर किलोग्राम तक पहुंच गईं, बैंक बाजार के डेटा के अनुसार। हिंडाल्को जैसे एल्यूमिनियम हैवी प्लेयर्स को इस प्राइस हाइक का इमीडिएट फायदा मिला। अब चलिए कंपनीज की परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। टाटा स्टील ने Q4 FY 2025 में 61,301 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया, जो पिछले साल के 111 करोड़ से 113% ज्यादा है। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा गिरा, 56,218 करोड़ रहा, जो 4.2% कम था ईयर ऑन ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस खराब रही। कॉस्ट कटिंग से कंपनी ने 8,600 करोड़ की सेविंग्स की। कलिंगानगर में इंडिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस भी चालू किया गया, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव। अब बात करते हैं हिंडाल्को की। आदित्य बिरला ग्रुप की यह कंपनी Q1 FY 2025 में 3,074 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी है, जो 25% की ग्रोथ थी। एल्यूमिनियम प्राइसेस में तेजी और कॉपर मार्जिन एक्सपेंशन ने कंपनी को मजबूत बनाया है। हालांकि Q4 के एग्जैक्ट नंबर्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन राइजिंग एल्यूमिनियम और ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी को स्ट्रांग पोजीशन में रखते हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी पीछे नहीं रही। क्रिसिल की माने तो 2025 में स्टील डिमांड इंडिया में 8 से 9% बढ़ने वाली है। सेल को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से सीधा फायदा होगा, क्योंकि 2025-26 में 11,21,000 करोड़ का इंफ्रा बजट सरकार एलोकेट कर चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सेल का भी स्टॉक 5 से 8% उछला है रीसेंट ट्रेडिंग में। अब सबसे बड़ा सवाल, ये रैली टिकेगी क्या? ध्यान दीजिए, यूएस चाइना का ये ट्रेड डील सिर्फ 90 दिनों के लिए है। रॉयटर्स ने साफ बताया है कि फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं, और अगर ये डील एक्सटेंड नहीं हुई तो मार्केट सेंटिमेंट्स जल्दी ही रिवर्स हो सकते हैं। स्टील प्राइसेस की बात करें तो मई 13 को 42,590 रुपए प्रति टन पर थीं, सिर्फ 0.02% की गिरावट के साथ। यानी प्राइस सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने चाइना की रियल एस्टेट स्लोडाउन को लेकर वार्निंग दी है, जिससे मेटल डिमांड ग्लोबली प्रभावित हो सकती है। टेक्निकली भी देखें तो टाटा स्टील 160 रुपए के रेजिस्टेंस को चैलेंज कर रहा है। मनी कंट्रोल फोरम्स के अनुसार अगर यह ब्रेक हुआ तो शॉर्ट टर्म में 165 रुपए तक जा सकता है। हिंडाल्को 650 रुपए के आसपास रेजिस्ट कर रहा है, और सेल के लिए 120 रुपए एक क्रूशियल हर्डल है। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करें। टाटा स्टील की प्रॉफिट ग्रोथ और स्ट्रैटेजी उसे एक स्ट्रांग पिक बनाती है, लेकिन स्टील प्राइसेस को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। हिंडाल्को का एल्यूमिनियम एक्सपोजर और बैलेंस शीट स्ट्रांग है, लेकिन Q4 क्लैरिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। सेल के लिए डोमेस्टिक डिमांड सबसे बड़ा ड्राइवर रहेगा, खासकर जब गवर्नमेंट की साइड से लगातार इंफ्रा पुश मिल रहा हो। तो भाई लोगों, मेटल सेक्टर फिलहाल एक दमदार रैली में है, लेकिन ये रैली किस तरफ जाएगी ये डिपेंड करेगा अगले 90 दिनों में ग्लोबल डेवलपमेंट्स, कमोडिटी प्राइसेस और कंपनी रिजल्ट्स पर। आपको क्या लगता है, टाटा स्टील में इन्वेस्ट करना चाहिए या हिंडाल्को ले या सेल? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन बीईओ।